हिंदू धर्म में भगवान शिव को त्रिदेवों में से एक माना गया है। उनके कई नाम हैं। कोई उन्हें महादेव कहता है तो कोई नीलकंठ। उसी तरह उनका एक नाम पशुपति नाथ है। वैसे तो कहा जाता है कि शिवजी को मनुष्य के साथ साथ पशु भी अत्यंत प्यारे हैं, इसीलिए उन्हें पशुपति नाथ कहते हैं। लेकिन ज्ञानियों का मानना है कि पशुपति नाथ में पशु का अर्थ केवल जानवर से ही नहीं, बल्कि अज्ञानता, मोह और बंधन में फंसे सभी जीव भी होते हैं। पति का अर्थ स्वामी या रक्षक होता है, इसलिए भगवान शिव संपूर्ण सृष्टि के संरक्षक और मुक्तिदाता हैं, जो अज्ञान के बंधन से जीवों को मुक्त करते हैं। परंतु उनके हर एक नाम के पीछे कोई न कोई कहानी अवश्य होती है। उसी तरह पशुपति नाथ के पीछे भी कई दिलचस्प कहानियां हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय पृथ्वीलोक पर नकारात्मकता और अन्याय बढ़ने लगा था। जीव जंतु, मनुष्य और यहाँ तक कि देवता भी अपने कर्मों के बोझ से त्रस्त थे। स्वार्थ, लोभ और अहंकार ने सभी को अंधा कर दिया था, जिससे धर्म और न्याय का संतुलन बिगड़ गया था। ऐसी परिस्थिति से पूरे संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने पशुपति नाथ का अवतार लिया था। भगवान शिव ने इस शांत और करुणामय रूप को धारण करके सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय दिया। उनका ये अवतार सृष्टि में व्यवस्था और संतुलन स्थापित करने के लिए था। एक और कथा है जिसके मुताबिक एक बार असुरों के संहार के लिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को मिलाकर भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ तैयार किया गया था। विष्णु जी महादेव के बाण और अग्निदेव बाण की नोक बने थे। ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, लोकपाल, ब्रह्मा, विष्णु सभी उनकी स्तुति कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शिवजी उस दिव्य रथ पर चढ़ने लगे, घोड़े सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। पृथ्वी डगमगाने लगी। सहसा शेषनाग भी शिवजी का भार नहीं सह सके और आतुर होकर कांपने लगे। तब भगवान धरणीधर ने नंदीश्वर रूप धारण करके रथ को उठाया, लेकिन वो भी शिव के उत्तम तेज को सहन ना कर पाए और अपने घुटने टेक दिए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शिवजी की आज्ञा से हाथ में चाबुक लेकर घोड़ों को उठाकर रथ को खड़ा किया। तब भगवान शिव सभी देवताओं से कहने लगे कि अगर आप सभी देवों और अन्य प्राणियों के विषय में थोड़ी थोड़ी पशुत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान कर दे, तो मैं उन असुरों का संहार कर पाऊंगा, क्योंकि तभी वो दैत्य मारे जा सकते हैं। देवादिदेव महादेव की इस बात से सभी देवताओं का मन खिन्न हो गया। भगवान शिव ने तब देवताओं से कहा कि पशु भाव पाने के बाद भी किसी का पतन नहीं होगा। इसके बाद देवता भगवान शिव के पशु बने और पशुत्व रूपी पाश से विमुक्त करने वाले शिव पशुपति कहलाए। इसके बाद से ही भगवान शिव का पशुपति नाम संसार में विख्यात हुआ। एक और कथा है जिसके अनुसार प्राचीन समय के काठमांडू में कई राक्षसों का आतंक था, जो निर्दोष पशुओं और मनुष्य को कष्ट देते थे। तब सभी ने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से इन असुरों का संहार किया और समस्त प्राणियों की रक्षा की। इसके बाद सभी देवताओं ने उन्हें पशुपति नाथ की उपाधि दी। इसी स्थान पर आज काठमांडू का प्रसिद्ध पशुपति नाथ मंदिर स्थित है। यहाँ पर शिवजी का 4 मुखों वाला दिव्य शिवलिंग स्थापित है, जो ब्रह्मांड के चारों दिशाओं का प्रतीक है। पशुपतिनाथ भगवान की पूजा मुख्य रूप से शांति, समृद्धि और सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। इस अवतार की पूजा का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये भक्तों को उनके कर्मों के प्रति जागरूक करती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं और देखते रहे धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।